काला पानी में यातनापूर्ण 5 वर्ष सहित 17 वर्ष की कैद और 2 बार जेल तोड़ने का साहस तो महान स्वाधीनता सेनानी योगेंद्र शुक्ल के जीवन की कठिनाइयों की झलक मात्र है। योगेंद्र का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था। योगेंद्र शुक्ल कई वर्ष तक हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के वरिष्ठ सहयोगी, मार्गदर्शक और प्रशिक्षक रहे। उन्होंने बिहार में संगठन बनाने का फैसला भी किया। 1932 में ब्रिटिश जासूस ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल भेज दिया गया। साथ ही कैदियों के साथ वे बैलों की तरह मिलों में जुटे रहते थे। योगेंद्र शुक्ल ने अंग्रेजों के अमानवीय अत्याचार के विरोध में जेल में भूख हड़ताल शुरू कर दी। काला पानी में 5 वर्ष की सजा के बाद योगेंद्र शुक्ल को हजारीबाग कारागार भेज दिया गया। मार्च 1938 में वो जेल से रिहा हो गए। योगेंद्र शुक्ल इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हुए, लेकिन शीघ्र ही जयप्रकाश नारायण के समझाने पर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के सदस्य बन गए। ऑल इंडिया किसान सभा की सेंट्रल कमेटी के सदस्य बनने के बाद 1940 में योगेंद्र शुक्ल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया गया तो उन्होंने जेल से ही इसमें हिस्सा लिया। साहसिक कदम उठाते हुए वे जयप्रकाश नारायण और अन्य सहयोगियों के साथ मध्य रात्रि को जेल की दीवार फांदकर फरार हो गए। चूंकि जयप्रकाश नारायण बीमार थे, इसलिए योगेंद्र शुक्ल ने उन्हें कंधे पर उठा लिया और गया तक करीब 124 किलोमीटर दूरी तय की। योगेंद्र ने मुजफ्फरपुर में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। उस समय उनके कुछ साथी मुजफ्फरपुर जेल में कैद थे। यहाँ भी योगेंद्र ने जेल तोड़ने में उनका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने योगेंद्र शुक्ल की गिरफ्तारी पर बड़े इनाम की घोषणा की थी। बड़ी मुश्किल से अंग्रेजी हुकूमत ने उन्हें छल के सहारे गिरफ्तार किया। 1946 में स्थानीय सरकार के दबाव में अंग्रेजों ने बाद में उन्हें रिहा कर दिया। स्वतंत्रता के बाद 1958 में योगेंद्र शुक्ल को बिहार विधान परिषद के लिए मनोनीत किया गया। वे 1960 में मृत्यु पर्यंत गरीबों के हित के लिए सक्रिय और मुखर रहे। राष्ट्र के लिए उनके प्रेम और समर्पण को याद रखना ही संभवतः मातृभूमि के महान सपूत को सच्ची श्रद्धांजलि है। आज बाघा जतिन की जयंती भी है। जतेंद्र नाथ का जन्म अविभाजित बंगाल के नदिया जिले में हुआ था। उन्हें बाघा इसलिए भी कहा जाता था क्योंकि उन्होंने रॉयल बंगाल टाइगर से लड़कर गांव वालों को बचाया था और कटार से बाघ को मार गिराया था। श्री अरबिंदो ने जतिन को सीक्रेट सोसाइटी बनाने का निर्देश दिया। वो सीक्रेट सोसाइटी जुगांतर के नाम से जानी गई और बाघा जतिन उसके कमांडर इन चीफ बने। जतिन ने अनेक युवाओं को प्रेरित किया। उन्होंने कहा था, आमरा मोरबो जगत जाग पे, मतलब हम राष्ट्र को जगाने के लिए बलिदान देंगे। वर्ष 1914 में जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो जतिन ने विदेशी सहायता मांगी। वे बालेश्वर के निकट हथियारों की खेप लेने जा रहे थे, लेकिन इस खेप की भनक एजेंट को मिल गई और अंग्रेजों ने समूह पर हमला कर दिया। जतिन और उनके समूह के सदस्य बहादुरी से लड़े, लेकिन बाघा जतिन इस लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गए और अगले दिन बालेश्वर सिटी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महान योद्धा बाघा जतिन को हमारी ओर से शत शत नमन।